हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड फॉर यू। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल के बेसिक कंसेप्ट वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वह विद्युत दबाव है जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में प्रवाहित करता है। आइए इसे हम एक आसान एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। यहाँ पे एक पाइप है, जो पाइप में पानी बह रहा है, तो पानी ऐसे तो बहेगा नहीं, तो पाइप को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए है बाह्य दबाव की आवश्यकता रहती है। तो उसे हम बाह्य दबाव कैसे देंगे? यह बाह्य दबाव हम एक वाटर पंप को यहाँ जोड़ेंगे। उस वाटर पंप की मदद से हम बाह्य दबाव देंगे, तब हमारा पानी है जो पॉइंट ए से बी की तरफ फ्लो होने लगेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए हम बाह्य सप्लाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से बी तक फ्लो करवाना है तो हमें एक एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिकल प्रेशर देना पड़ेगा। तो इसी को ही हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करता है। वोल्टेज का यूनिट क्या है? तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है। और वोल्टेज को फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो वोल्टेज को फॉर्मूला के फॉर्म में W/Q की तरह लिख सकते हैं, जहां W एक कार्य करते हैं उसे दर्शाता है और Q है चार्ज है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक Q कूलम्ब का चार्ज है जिसे हम पॉइंट ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं W/Q। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जुड़े हों। आइए अब हम जानेंगे करंट क्या है। करंट को समझने के लिए एक हम डायग्राम का मदद लेंगे। ये एक डायग्राम मतलब कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर की व्यू क्रॉस सेक्शनल व्यू जैसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब हमारा कोई भी बाह्य दबाव नहीं देते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रेशर नहीं रहता है जब, तब ये इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मूवमेंट इतने एरिया में करता रहता है। जब भी हम इसको एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, जैसे कि बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसे हम करंट कहते हैं। आसान भाषा में बिल्कुल समझे तो करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम करंट कहते हैं। करंट का यूनिट एम्पियर है। करंट को हम किस फॉर्मूला से दर्शाते हैं? तो करंट हम I इक्वल टू Q/T से बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे हम एम्पियर कहेंगे। आइए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है,
मेटल पीस या ऑब्जेक्ट हैं, इसे हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो ये आसानी से इस जगह से इस जगह पे आसानी से नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका सरफेस के साथ फ्रिक्शन रहेगा। तो फ्रिक्शन रहेगा मतलब क्या होगा कि आसानी से यहाँ तक आएगा नहीं ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ उन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है फ्रिक्शन की वजह से। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यहाँ पे हम एक डायग्राम लेंगे। जैसे कि पहले मैंने वोल्टेज वाले में बताया कि एक्सटर्नल सप्लाई देंगे या बाह्य प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब इस जगह पे जो कंडक्टर है या वायर है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ में एटम्स, आयन्स रहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उसके साथ में ये एटम्स होंगे छोटे छोटे और आयन्स भी होंगे जो इसके साथ अवरोध पैदा करेंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मुख्य कार्य क्या होता है, जो करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसका वो बाधा के रूप में होता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स है, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का अभी फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, जहाँ रो है वो कंडक्टर के मटेरियल की एक स्पेसिफिक रजिस्टिविटी है, तो इसको हम रजिस्टिविटी बोल सकते हैं। और एल है जो वायर की लेंथ है, और ए है एरिया है जो कंडक्टर का एरिया बताएगा। इस तरह से आज हमने जाना इलेक्ट्रिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में, बिल्कुल ही सरल शब्दों में। इसके बाद में ओम्स के लॉ के टॉपिक पे वीडियो बनाना वाला हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।